राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत एक बार फिर है जॉब अभी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का भाई सुबह सुबह स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे भाई, हरियाणा सीटी में नौकरी लेके अटना बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में हरियाणा सीटी की नौकरी बोल जाओ, ठीक है। तो भाई इसमें कंप्लीट डिटेल में बात करांगे, एक एक पॉइंट कितने केस हैं, सारी की सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करांगे। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूँ, सारे बने रहिए हुए वीडियो में। और ज़्यादा नहीं भाई, 8 से 9 मिनट आप निकाल के या वीडियो पूरी देख लियो। अगर आपने वीडियो अच्छी लगा तब जाके लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, अदरवाइज कुछ मत करियो मेरे भाई, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो भाई हरियाणा में सीटी में जो जिस बच्चे ने सबसे बड़ी गलती करी है भाई, जिसने हरियाणा एचएसएससी सीटी का जो है फॉर्म फिल कराया, सबसे बड़ी गलती करी है। आज का टाइम पर सुखी वही है जिसने सीटी का पेपर ही ना दिया। अब बात करते हैं भाई एक एक पॉइंट पे। देखो को कितने केस हैं, लगभग 15 के आसपास केस हो चुके हैं। देख लो भाई, एक एक केस यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ आपके। सबसे पहले तो भाई देखो एक एक केस बताने वाला हूं, इसमें कितने केस हो चुके हैं लगभग। वैसे तो जिस दिन तक भर्ती स्टार्ट हुई है उस दिन मान के चलो पेपर तो हो गया प्री का, प्री के बाद तो एचएसएससी कोर्ट से बाहर निकली ही नहीं है। और क्या आगे आपने नौकरी मिल जाएगी, और मिल गई तो आगे क्या होगा वह चीज में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भाई। देखो कोर्ट केस देख लो। एक तो क्वालिफाई केस है भाई आपका, ठीक है। पीसीए पीसीबी वाला केस है। तीसरी अगर मैं बात करता हूं सीटी प्री, जो आपका रिवाइज आंसर की थी, आंसर की उस पे केस हुआ। चौथा टीजीटी वाला अपने पता है भाई, सब ने पता है टीजीटी केस। पांचवा ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज। छठा सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमिक। सातवां केस आ जाओ भाई, ईडब्ल्यूएस का है सातवां। ईडब्ल्यूएस हाइट वाला केस चल रहा है भाई आपका हरियाणा पुलिस का, ठीक है। नौवां आ जाओ भाई, ईएसएम डीएसएम। नौवां आ जाओ 56-57। 10वां आ जाओ 20 ग्रुप वाला। 11वां आ जाओ रिजर्वेशन पॉलिसी। तो भाई होगा क्या इतने केस, जिस दिन तय पेपर होया प्री का उसके बाद तय तो एचएसएससी कोर्ट से बाहर निकली ही नहीं है। अब मान लो भाई देखो नौकरी मिल गई, बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं एचएसएससी सीटी का फॉर्म भर के, बहुत बड़ी गलती कर दी या चीज बच्चे सोच रहे हैं भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने परेशान हो चुके हैं, कुछ हद तक भी जाने के लिए तैयार हो चुके हैं भाई। देखो मैं बता देता हूं एक एक पॉइंट। अब मान के चलो भाई सारी चीजें चल रही हैं, आप सभी ने पता है कि जो जो चीजें आपकी हैं, अब इतने केस हो चुके हैं, क्या आपको लगता है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लगता है नौकरी मिल जाएगी और क्या ये भर्ती पूरी कर पाएंगे। हर बार इतनी गलती एचएसएससी कर रही है। पहली बात तो सबसे बड़ी सरकार की गलती है भाई, जो सीटी पॉलिसी लेके आई। सीटी पॉलिसी लेके आई तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ें, चाहे वो रिजल्ट की हो चाहे वो पेपर की हो, रिपीट क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब इतनी ज्यादा गलतियां हैं, कोर्ट से बाहर निकली ही नहीं है भैया। एचएसएससी को खुद नहीं पता है कि करना क्या है और होगा क्या वो भी नहीं पता है। अब देखो भाई, मान के चलो आपके जो कुछ बच्चों को मिल गया भाई, जैसे एफएसएल को वाले को जो है मिल चुकी है, और बहुत जल्दी टीजीटी को वालों को भी, ग्रुप डी वालों को भी इनको मिल गई, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आपको एक पता होगा भाई, एक केस चल रहा है आपका रिजर्वेशन पॉलिसी का।
रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर्मूला विद अदर्स का, ठीक है। उसमें क्या है आप सभी ने पता होगा भाई, लगभग ने तो पता होगा, जिसने नहीं पता वो वीडियो देख लियो भाई, ठीक है। उसमें चीजें क्या है कि जो आपके एग्जाम्स भाई दो पैटर्न से होते हैं, एसएससी और एचपीएससी, ठीक है। और जो एचएसएससी कर रही है वो किसके बेस पे चल रही है भाई, एचपीएससी, ठीक है। और यहां पर जो फर्स्ट बेंच में फॉर्मूला विद अदर्स वाला जो केस है वो एसएससी पैटर्न पे इन्होंने किया है कि भाई इस पे होना चाहिए, फर्स्ट बेंच में जीत चुकी है। अब सेकंड डबल बेंच का जो फैसला है उस पे मतलब चल रही है भाई, केस चल रहा है कि इस पैटर्न पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो जीत चुकी है फर्स्ट बेंच वाला जो है जीत चुकी है। अब सेकंड बेंच का चल रहा है भाई, सेकंड बेंच में चले गए हैं डबल बेंच में, ठीक है। और अगर मान के चलो इस पे एचएसएससी कर रही है, कल को फैसला आ जाता भी एसएससी वाले पे चलना चाहिए था, ठीक है। तो जितनी भी भर्ती हुई है भाई, आपकी जितनी भी भर्ती हुई है सारी की सारी कांटा मार दो, और जो भाई लग रहे हैं वो फिर कड़े जाओगे, कड़े बढ़ेंगे, किस कोण में बढ़ेंगे। तो यह चीज सोचने वाली है। इसे टाइप था एक चीज और आ जो भाई, एक पॉइंट तो यो था, सबसे मेन पॉइंट था यो रिजर्वेशन पॉलिसी वाला, ठीक है। दूसरी बात आ जो भाई, सबसे मेन दूसरी बड़ी बात क्वालीफाई वाला। अब 1100 बच्चा ने केस कर दिया भाई, सुनने में तो यही है, ये 1100 है, कितने हैं वो मेरे को प्रॉपर नहीं पता, लेकिन क्वालीफाई वाला केस कर दिया। अब मान के चलो भाई, ठीक है, ये केस कहीं ना कहीं मान लो भाई एक प्रकार से मान लो कि क्वालीफाई होना चाहिए था, कोर्ट केस ने ये चीज कह दी, कोर्ट ने या कह दी कि क्वालीफाई होना चाहिए था, और जितने भी पेपर हुए हैं परी के बाद के फिर हुआ कैंसिल, जितने भाई लगे हैं फिर उन पे के बीतेगी भगवान जाने, ठीक है। तो यह सबसे बड़ी दो पॉइंट, ये सबसे बड़े भाई, एक और दो, रिजर्वेशन पॉलिसी और क्वालीफाई वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, वैसे एचएसएससी या सरकार ने सबसे बड़ी गलती करी भाई, क्योंकि अगर पहले ही 10 गुना या 15 गुना बुला लिए होंगे नहीं ना तो यो केस होना था, क्योंकि 10 गुना या 15 गुना बुला लेते नहीं तो हर एक बच्चा किसी न किसी एग्जाम में जरूर बैठता भाई, हर एक बच्चा। तो सबसे बड़ी गलती रही। अब आपने करना क्या चाहिए वो चीज मैं इस वीडियो में बता देता हूं भाई। एचएसएससी ने बोल जो होना है वो होता रहेगा, वैसे तो इनकी भर्ती पूरी होने वाली ही को नहीं है। 20 ग्रुप हैं, अब मान के चलो जो भाई 20 ग्रुप में चल रहे हैं उनकी 6 सितंबर डेट दे दी, आपने क्या लगा है एचएसएससी प्रोवाइड करवा देगी डाटा। और अगर एचएसएससी ने भर्ती करनी ही है तो जितना जल्दी होता है, जितना जल्दी डाटा कलेक्ट करके सारा का सारा बना के, मैं तो यूं मानूं अगर एचएसएससी कर सकती है, भर्तियों को पूरा करने की कोशिश करती है, अगर भाई भर्ती ही हमें पूरी करनी है तो 10 दिन के अंदर सारा का सारा डाटा बना के अर्ली हियरिंग में जावे और जल्दी से जल्दी इस केस ने निपटाने की कोशिश करे, तब जाके मान के चलो कि भाई 20 ग्रुप का जल्दी निपटारा हो जाएगा। अब मान के चलो उस दिन ये डाटा कलेक्ट ना कर पाए, फीस ना भर पाए, क्योंकि पहली बात तो ये 10 रुपये 15 रुपये की जो फीस है वही को नहीं भर के ना कोर्ट की केस की सुनवाई ये को नहीं कर दे, तो आपने क्या लगाया भाई डाटा प्रोवाइड करवा देंगे। पहली बात है जब एलपीए डालनी थी भाई, आपकी रिव्यू पिटीशन डालनी थी, उसमें भी ये एचएसएससी नहीं गई, सरकार नहीं गई, बच्चा ने खुद अपने वकील करे हैं, फिर गए हैं, कितने कितने पैसे लगाए होंगे भाई, महंगे महंगे वकील करके थे, और सरकार ने कोई साथ नहीं दिया उस टाइम पे। और क्या लगता है भाई अब आपका साथ दे देगी सरकार, एचएसएससी आपका साथ दे देगी? तो देना है तो आपने जोर लगाना पड़ेगा मेरे भाइयों। एचएसएससी ने कहो कि जितना जल्दी होता है 10-15 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी आप प्रोवाइड करवाओ जो आपका नोटिस ऑफ मोशन है, रिप्लाई नोटिस जो है, रिप्लाई फाइल दो जल्दी से जल्दी डाटा बना के। उसके बाद आप अपने वकीलों से कहो कि अर्ली हियरिंग में जाओ, अर्ली हियरिंग में जाने के बाद जल्दी से जल्दी केस निपटा लो, ना तो इलेक्शन आ जाएंगे, और इलेक्शन आए पाछे कुछ नहीं होना, नुए चलेगा ये सौदा, आनी जानी कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो यह चीज थी। और एक दूसरी बात भाई, अब मान के चलो बहुत सारे, अभी तो और भी बहुत सारे केस होने हैं, बहुत सारे केस होने हैं। अब मान के चलो जो आपका ईएसएम ईडब्ल्यूएस वाला केस चल रहा है, एचएसएससी ने पहला जो फिजिकल करवाए थे उनमें
के सिस्टम के है इसका ईडब्ल्यूएस का। भाई ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उनमें रिजर्वेशन है कि 100 जो हाइट की छूट है 2 सेंटीमीटर मिली हुई है, वही 168 चल जाएगी। नॉर्मल 170 हुआ है तो 168 वाला पास माना जाएगा, 2 की छूट होगा, वही रिजर्वेशन है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी। तो 168 वाले कैंसिल करने लग रहे भाई, हम तो 170 मापाएंगे, एचएसएससी या बात करने लग रही है। और पहले जो भर्तियां में फिजिकल होया है उसमें 168 तक चल रही है ईडब्ल्यूएस की, तो इस पर चलन लग रहा है। तो मतलब एचएसएससी चाहती है भाई नहीं करना, या भी इसमें भी के कह दिया एचएसएससी ने जाओ कोर्ट तो लिखा लो। एचएसएससी खुद है कौन चाहती, एचएसएससी खुद यह चाहने लग रही है कि भाई हाँ जो भी चीज है कोर्ट में जाओ, कोर्ट तो लिखवा के लाओ। भर्ती पूरी करनी चाहिए, बालक इतने परेशान हो लिए हैं तो समझ में नहीं आ रही भाई चाहे कि है बीसीए, डीएसएम, ईएसएम, ग्रुप वाइज, पोस्ट वाइज सारे के सारे कोर्ट तो लिखा के लाओ। भाई कोर्ट मजाक बना रखा है एचएसएससी ने कोर्ट का कि जाओ और कोर्ट में करवा लो सारी चीज, जो आपका हाथ में है करनी वह चीज आप खुद नहीं कर सकते, जाओ बोला कोर्ट तो लिखा लो। हद हो रही है एचएसएससी की भी, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद में तो यह अपना एक ही सलाह दूंगा मेरे भाइयों, एक ही सलाह दूंगा, एचएसएससी ने बोल जो होना है हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात बताऊंगा, एसएससी सीजीएल सेंटर की तैयारी कर लो। एसएससी सीजीएल 17,000 पोस्ट निकल रही हैं। और रही बात लास्ट डेट की, एक्सटेंड कर दी है, 27 जुलाई कर दी है भाई। आज है 25 जुलाई, आज है 25 जुलाई, 27 जुलाई लास्ट डेट है। फार्म भर दो। और जितनी मेहनत है आपने एचएसएससी सीटी खातर करी है, इतने धक्के खाए हैं, कई साल खराब करे हैं, अगर एक डेडिकेटेड तरीका है अच्छी तरह जोर लगा के, आर तो पहले रहे हैं, एक बार और पूरा जोर लगा के न इसने करने की कोशिश कर लो भाई, नौकरी मिल जाएगी, घनी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। पूरा तो नाश होना है, नाश हो लिया, इतने साल खराब हो लिए, ना तो भर्ती करनी। पहली बात तो जब 4 साल खाली पड़ा रहा, कुछ कराया कौन, एचएसएससी का नाम ही कौन था, कुछ भी भर्तियां चीजें कौन थी, जब कड़े सुते थे। अब आखिरी साल में इन्हें याद आवा कि भाई हाँ भर्ती भी पूरी करनी है, तो भाई फार्म भर लो और तैयारी कर लो, ना कि मैं टंटा ना कि मैं और अपना बढ़िया तरीका से तैयारी करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करोगे तो जरूर एडे सिलेक्शन मिल जाएगा, उसकी तसल्ली को नहीं। ओड़ा लाग भी गए नहीं के बरा कद हटा देंगे एड, यो सौदा तो कौन चल लगा भाई, ठीक है। तो लाग भी गए तो बढ़िया जो है सिस्टम बन जाएगा, और ओड़ा तो सिस्टम पाट रहा है। अब आपने सोचना है भाई करना क्या है, करना नहीं है तो मेहनत करना शुरू कर दो भाई, फिर तो लाइब्रेरी में जाना चालू कर दो और अपने इस जो बीमारी है या एक प्रकार का इससे दूर हटने की कोशिश करो भाई, ठीक है। तो यह आप सभी भाई बहना था शेयर करनी थी। अगर आपने कड़ियाँ तभी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन ने प्रेस कर लियो। इस टाइप की वीडियो आप खातर मिलती रहेगी, आगे भी नए इस टाइप की वीडियो मैं डालता रहूँगा भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दियो। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।